जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राजस्थान की जो आर्थिक समीक्षा 2025-26 है, इसके अंदर कुछ मुख्य सूचक हैं जो आर्थिक विकास को दर्शाते हैं। इन सूचकों से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, किस प्रकार से जीएसडीपी में वृद्धि हुई है, स्थिर मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई है या प्रचलित मूल्यों पर कितनी वृद्धि हुई है, ग्रोथ रेट क्या रही है, क्षेत्रवार आर्थिक योगदान कितना है, उन सभी का हम तुलनात्मक विश्लेषण करने वाले हैं। तो सकल राज्य जो घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी, जीएसडीपी को क्या बोलते हैं? सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ग्रॉस स्टेट डेवलपमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, जो उत्पाद है यहाँ पर जो स्थिर मूल्य है, क्या है? स्थिर मूल्य। स्थिर मूल्य का जो आधार वर्ष होता है वो है 2011-12 और जो अग्रिम अनुमान है वो है 9,81,807। कितना है? 9,81,807 इसका अग्रिम अनुमान है। और 2024-25 में यह कितना रह चुका है? 9,03,564 रह चुका है। तो अनुमान कितना है? 9,81,807। पूर्व में कितना रहा? 9,03,564। वहीं पर जो प्रचलित मूल्य है, उन प्रचलित मूल्यों पर जो 2024-25 में जो संशोधित जो मूल्य रहा है वो है 17,01,190। कितना? 17,01,190 यहाँ पर रह चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका अग्रिम अनुमान है 2025-26 का 18,75,413। कितना? 18,75,413, 18,75,413। अब यहाँ पर क्वेश्चन परसेंटाइल में पूछे जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर जो क्वेश्चन है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी हुई है, तो मैं आपको यहाँ पर जो परसेंटाइल है वो देखिएगा। यहाँ पर तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं हम। जो स्थिर मूल्य में वृद्धि 2024-25 की देखी जाए वो थी 8.77। कितनी थी? 8.77। वहीं पर स्थिर मूल्यों में वृद्धि दर, जो अनुमानित वृद्धि दर है 2025-26 की, वो है 8.66%। कितनी है? 8.66% यहाँ पर क्या है? अनुमानित वृद्धि दर है। कितनी है? अनुमानित वृद्धि दर है यहाँ पर अनुमानित वृद्धि दर कितनी? 8.66। वहीं पर 2024-25 में कितनी रह गई? 8.77%। प्रचलित मूल्यों में वृद्धि जो दर है 2024-25 में प्रचलित मूल्यों पर वो है 11.77। कितनी है? 11.77। वहीं पर प्रचलित मूल्यों में वृद्धि दर जो अनुमानित की गई, क्या की गई? अनुमानित, वो है 10.24। कितनी है? 10.24 यहाँ पर अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष 2025-26 में जो प्रचलित मूल्य है वहां पर जो वृद्धि दर होगी वो 10.24% रहने वाली है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो क्षेत्रवार योगदान है, कृषि का कितना योगदान रहा 2025-26 में, कितना यहाँ पर अनुमानित योगदान की बात की जाए उद्योग और सेवाओं की, तो 2025-26 में स्थिर मूल्यों पर जो योगदान है कृषि का, किसका? कृषि का, वो है 25.33। कितना है? 25.33, 25.33%। और वहीं पर उद्योगों की बात की जाए तो उद्योगों में स्थिर मूल्यों पर योगदान 28.21 है। कितना है? 28.21, 2821। कितना है? 2821। वहीं पर सेवाओं के अंदर सर्वाधिक योगदान रहा है 4646। कितना है? 4646, 4646। नेक्स्ट देखिएगा, हम प्रचलित मूल्यों की बात करें तो प्रचलित मूल्यों के ऊपर यहाँ पर जो क्षेत्रवार वृद्धि दर है वो देखेंगे। तो स्थिर बनाम प्रचलित दोनों का कंपैरिजन करके दोनों की एक साथ देख लेते हैं। तो जो प्रचलित मूल्य है वहां पर कृषि क्षेत्र का जो योगदान है वो है 25.74%, जो 2024-25 में 27.13% से कमी है। यानी कि 2024-25 के अंदर यह वृद्धि दर प्रचलित मूल्यों पर 27.2713 थी, अब 25.74 रह चुकी है। उद्योग क्षेत्र की बात की जाए तो ये 26.55% यानी 26.55, जो 2024-25 के अंदर 2705% से घटी है। सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो सेवा क्षेत्र में 47.71, 4771, कितनी? 4771 प्रचलित मूल्यों पर, जो 45.82% से बढ़कर उच्चतम स्तर पर बढ़ी है। वहीं पर स्थिर मूल्यों पर कंपैरिजन किया जाए तो स्थिर मूल्यों पर 25.33 इस वर्ष है, 2024-25 में यह 27.05% से घटी है। तो
स्थिर मूल्यों पर 25.33, वहीं पर प्रचलित मूल्यों पर 25.74, उद्योग क्षेत्र में 28.21%, उद्योग क्षेत्र में यहाँ प्रचलित मूल्यों पर 26.55 है। पिछले वर्ष से बिल्कुल समान रही है स्थिर मूल्यों पर स्थिर मूल्यों की जो जीएसडीपी है। सेवा क्षेत्र है वहां पर 46 जो पिछले वर्ष 44.74 यानी 4474 थी 4474 थी। यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ तुलनात्मक विश्लेषण हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उतरता है। क्या आता है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट देखिएगा प्रति व्यक्ति आय के बारे में। प्रति व्यक्ति जो आय है ना, प्रति व्यक्ति जो आय है प्रचलित मूल्यों पर, किसके ऊपर? प्रचलित जो मूल्य हैं उनके ऊपर प्रति व्यक्ति आय 2,02,349 है। वहीं पर स्थिर मूल्यों के ऊपर आय 1,03,189, 2,02,349, 2,02,349 कितनी? 2,02,349, मेरे साथ बोलो 2,02,349। वहीं पर स्थिर मूल्य 1,03,189, 1,03,189, 1,03,189, 2,02,349, 2,02,349, 2,02,349, ये है प्रचलित मूल्य। 1,03,189, 1,03,189, ये है आपका स्थिर मूल्यों पर। यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट देखिएगा, प्रचलित मूल्य पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय ने 2 लाख का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया, यानी 2 लाख तक पहुंच चुकी है। जो 2,02,349 कितनी? 2,02,349 यानी 2,02,349 है। वहीं पर स्थिर मूल्य में प्रति व्यक्ति आय 1 लाख माइलस्टोन पार कर चुका है, जो 1,03,189 कितनी है? 1,03,189। दोनों के बीच में जीरो आ रहा है, 1,03,189 है, 1,2,3,49 है, 2,0,2,3,49, 1,0,3,189। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट देखिएगा, आपके जो शुद्ध घरेलू राज्य उत्पाद है, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी, यहाँ पर हम देखते हैं तो स्थिर मूल्य जो जिसका आधार वर्ष कितना है? 2011-12 है। यहाँ पर जो अग्रिम अनुमान है किसके ऊपर? एनएसडीपी का जो सकल शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद है वहां पर 8,59,333 है। वहीं पर जो प्रचलित मूल्य है, कौन से मूल्य? प्रचलित जो मूल्य है उन पर 16,85,108 है। कितना है? 16,85,118 है। कितना? 118। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो प्रमुख सूचकांक है उनकी बात की जाए तो कृषि उत्पादन सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जिसे आईआईपी कहते हैं, क्या कहते हैं? आईआईपी, और थोक मूल्य सूचकांक जिसे डब्ल्यूपीआई कहते हैं। इनकी जो आधार वर्ष है, जैसे कृषि उत्पादन जो सूचकांक है उसका आधार वर्ष कितना है? 2005-6। कितना? 2005-6 से 2007-8 तक। कितना है? 2007-8 तक 100। कितना? 100। 2005 से 2007-8 तक। यहाँ पर वर्ष 2024-25 में जो सूचकांक रहे हैं वो रहे हैं 243.55। कितना? 243, 24355, 24355। इसका आधार वर्ष कितना? 2005 से 2007-8 है। और इसके 2024-25 में जो सूचकांक रहे हैं वो 243.55 है। औद्योगिक उत्पादन, यदि आप आईआईपी की बात करते हैं तो इसका आधार वर्ष भी कितना है? 2011 से 12। कितना है? 2011 से 12। नवंबर 2025 तक का जो सूचकांक है, कहां तक का? नवंबर 2025 तक का सूचकांक वो 153.29 है। कितना है? 153.29, 153.29, 15329 है। वहीं पर वर्ष 2024-25 में यह 154.38 था। वहीं पर थोक मूल्य सूचकांक की बात की जाए, यानी कि डब्ल्यूपीआई की बात की जाए तो इसका आधार वर्ष आपका 1999-2000 है। 1999-2000। दिसंबर 2025 तक का जो सूचकांक है ना वो 399.745 है, यानी 399,745, 399,745 क्या है? थोक, डब्ल्यूपीआई, डब्ल्यूपीआई 399,745, डब्ल्यूपीआई 399,745। वहीं पर दिसंबर 2025 की बात की जाए तो यहाँ पर जो प्रतिशत जो परिवर्तन हुआ है वो हुआ है 0.76%। कितना? 0.76% यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर परिवर्तन देखा गया है। वहीं पर कुल खाद्यान्न उत्पादन लाख मीट्रिक टन की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर महत्वपूर्ण अवलोकन किया गया 2024-25 में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है? 309.62 मेट्रिक टन। कितना? 309.62 मेट्रिक टन यहाँ पर लाख मेट्रिक टन यहाँ पर क्या हुआ है? उत्पादन हुआ है। मैक्सिमम, सबसे ज्यादा
आज तक 2024-25 में। कब? 2024-25 में। लेकिन 2025-26 के अंदर जो अनुमानित है वो है 283.98। अनुमान लगाया गया है कि इस वर्ष 283.98 यहाँ पर उत्पादन होना चाहिए खाद्यान्न का। कितना? खाद्यान्न का 283.98 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर अनुमान है। तो ये जो यहाँ पर डेटा है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है और आधार वर्ष आपको सभी के ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो स्थापित जो ऊर्जा क्षमता है, यानी कि ऊर्जा की स्थापना कितनी की गई है, और बैंक की जो शाखाएं हैं उनके ऊपर देखिएगा। जो ऊर्जा है उसकी बात की जाए तो यहाँ पर जो ऊर्जा है तो 2023-24 में राजस्थान की जो ऊर्जा थी वो थी आपकी 2023-24 में 24,784 मेगावाट। कितनी? 24,784। वहीं पर यह ऊर्जा क्षमता 2024-25 के अंदर बढ़कर 27,284 मेगावाट हो गई। कितनी? 27,284 मेगावाट हो चुकी है। 2025-26 की बात की जाए तो यह ऊर्जा का जो स्तर है 31,556 मेगावाट है। 2025-26 में लगभग 4,272 मेगावाट की क्षमता की भारी वृद्धि हुई। कितनी? 4,272। 4272। कितना? 4272 मेगावाट ऊर्जा की वृद्धि हुई है। वहीं पर 2025-26 में जो ऊर्जा की क्षमता है वह 31,556, 31,556 है, 31,556 है और 2024-25 में यह 27,284 रह चुकी है। वाणिज्यिक बैंक शाखाओं की बात की जाए तो यहाँ पर जो रुपयों की मैं बात करूंगा वो करोड़ों में होगी। स्थिर जो प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर के अनुसार होता है, जो वाणिज्यिक बैंक शाखा है 30 सितंबर के अनुसार, 30 सितंबर 2024 तक यहाँ पर 6 करोड़, यहाँ पर 6,11,546 करोड़, 6,11,546 करोड़ रुपए। 30 सितंबर 2025 तक 6,91,943 करोड़ रुपए यहाँ पर बैंक शाखाओं में जमा है। यह राज्य में शाखा विस्तार एवं सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था को दर्शा रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो आपकी कक्षा से जो मुख्य बातें हैं ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के जो अचूक जो आपको डेटा दिए गए हैं उनका आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा और अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको कुछ टिप्स दे रहा हूँ। डबल स्टार फैक्ट्स पर 2 पॉइंट, जैसे कि आपको यहाँ पर 2.02 जो प्रति व्यक्ति आय है उसके ऊपर ऐसा कर देना है 2.02 वाली पे, और जो स्थिर मूल्य पर आय है 1.03 वाली 3 लाख पे। तो यहाँ पर ये परीक्षा में 100% पूछा जाता है। तो आधार वर्ष है, देखिए जैसे WPI का आधार वर्ष 1999 से 2000, IIP का 2011-12 बार बार दोहराए जा रहे हैं। यहीं पर खाद्यान्न उत्पादन और कृषि GSV में इस वर्ष कमी आई है। परीक्षा में कथन व कारण वाले प्रश्नों से यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिएगा, नेक्स्ट मैं आपको यहाँ पर एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो कृषि उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2005-06 में 2007-08 रहा है। औद्योगिक उत्पादन 2011-12 आधार वर्ष। वहीं पर थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष 1999 और 2000 है। 2024-25 में सूचकांक कृषि का 243.55 रहा। नवंबर 2025 में औद्योगिक उत्पादन IIP का सूचकांक 153.29, जबकि 2024-25 में यह 154.38 था। कितना? 154.38। यहाँ पर कथन कारण वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि अभी अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, कहीं से भी प्रश्न आ सकता है। आपको सब कुछ याद होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा तो आना ही चाहिए। दिसंबर 2025 तक सूचकांक था किसका? थोक मूल्य WPI का 399.745, जिसमें प्रतिशत परिवर्तन 0.76% देखा गया है। वहीं पर 2011-12 में यहाँ पर मैंने अग्रिम जो अनुमान बताए हैं आपको, यहाँ पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के बारे में, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन मूल रूप से आपको एक तो आय का ध्यान रखना है, और यहाँ पर जो गिरावटें आई हैं स्थिर मूल्यों पर कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, यहाँ पर सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई है। पहले 44 पॉइंट स्थिर मूल्यों पर 74% था, 44.74% वृद्धि होकर 46.46 हो गया सेवा क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र सेम एज इट इज रहा है 28.21 और 28.21 पहले भी रहा।
वहीं पर कृषि क्षेत्र 25.33% रहा। वहीं पर 2024-25 में बिल्कुल समान स्थिर, यानी कि जो उद्योग क्षेत्र है ना उसमें हल्का सा डिफरेंस आया है, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं, इसको लगभग इक्वल माना जा सकता है। लेकिन जो कृषि क्षेत्र है वहां पर 25.33% इस बार रहा, जिसमें गिरावट देखी गई। पिछली बार था 27.05, अब 25.33 पे आ गया। वहीं पर प्रचलित मूल्यों में देखा जाए तो 25.74% इस साल रहा है। वहीं पर यह 27.13%, कितना 27.13% 2024-25 में रह गया, गिरावट आई है। उद्योग क्षेत्र है वहां पर 27.04% पहले था और अब हो गया 26.55, कितना 26.55, तो यहाँ पर भी गिरावट देखी गई है। सेवा क्षेत्र है यहाँ पर 47.71% अब बता रहा है, वहीं पर पहले था 45.82, यानी 45.82%। आपको ये सारे डेटा याद रखने हैं, इनका यूज करके आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पक्के हैं, कितने 2 से 3 क्वेश्चन। इसी के साथ में आप सभी को टम्मू अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल टम्मू अकेडमी पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये सीटी और सारे एग्जाम्स के लिए है। आप सभी हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को टम्मू अकेडमी परिवार की ओर से जय श्री कृष्णा, राधे राधे।